अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन। स्टूडेंट, चालान पे करने के लिए आपने सबसे पहले अपने इजी पैसा या जेस कैश की जो वैलेट है इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। उसके बाद एक से ज़्यादा पोस्टों के ऊपर भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको चालान पे करने का तरीकाकार भी बताएंगे। कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, कुछ स्टूडेंट को जो है वो जीमेल के ऊपर अभी जो है वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको एसएमएस नहीं शो हो रहा। वो अभी वेबसाइट का कुछ इशू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, या अभी ट्राई करें या कुछ टाइम के बाद आप लोग ट्राई करें, तो ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने सर्च करना है www.npfts। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने नंबर 1 के ऊपर जो वेबसाइट आएगी, आप लोगों ने इसी के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टॉप के ऊपर इसमें ये जो दो तरह के आप लोगों को ऑप्शन नज़र आएंगे। नंबर 1 के ऊपर आपको लॉगिन, दूसरा आपको साइन इन का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जिससे आपका अकाउंट लॉगिन होगा। सबसे पहले विदाउट डैश आप लोगों ने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लिखना है। फर्स्ट नंबर के ऊपर नेम, फिर लास्ट नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर एक आप लोगों ने ईमेल लिखना है, फिर फर्स्ट आप लोगों ने पासवर्ड लिखना है, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है, फिर एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको OTP मिलेगी, अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप लोगों के सामने फिर आप लोगों ने साइन इन करना है उसको। ठीक है, जो अकाउंट अभी आपने बनाया था। सबसे पहले अपना आईडी कार्ड लिखा, फिर पासवर्ड लिखा, फिर यहाँ पर दो आप लोगों को सिक्योरिटी चेक के लिए ऑप्शन मिलेंगे, इन दोनों को जमा करके यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है लॉग इन के ऊपर, तो आप लोगों का सिंपल यहाँ से लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, इतना सब करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने अपनी प्रोफाइल जो है वो मेन प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ही हमारा जाकर अप्लाई होगा। सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख लेनी है। उसके बाद मैं आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट मेथड समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे ना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर डैशबोर्ड शो होता है। सेकंड नंबर के ऊपर हमें शो होगा क्रिएट अपडेट अकाउंट। बस ये वाला हमारा ऑप्शन है जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अपनी तस्वीर अपलोड करनी है ना। यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ अपनी तस्वीर अपलोड करें। और सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने फ्रंट साइड की जो आईडी कार्ड है उसकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपलोड करनी है। याद रखें, पिक्चर का साइज़ आप लोगों ने जो अपने फ़ोन में क्रिएट किया होता है वो बड़ा होता है ना, उसका साइज़ आप लोगों ने सबसे पहले रिड्यूस करना है। 1 MB आप लोगों का जो पिक्चर का साइज़ होना चाहिए। ज़्यादा अगर साइज़ होगा तो फिर ये आप लोगों के सामने ओपन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने सारी की सारी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जहाँ पर नेम लिखा हुआ है नेम लिखना है, फादर नेम की जगह फादर नेम लिखना है, ईमेल लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है। सारी की सारी बेसिक और जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर देनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। इतना सब करने के बाद अब हमने सेकंड ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, एडिट एजुकेशन डिटेल। तो ठीक है, एजुकेशन के ऊपर हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने मैट्रिक की एजुकेशन एंटर करनी है। जहाँ पर आप लोगों से डिग्री का नेम पूछा होगा तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक वाली एजुकेशन एंटर कर सारी एडिट करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऐड मोर के ऊपर क्लिक किया, इंटर ऐड किया। उसके बाद फिर ऐड मोर के ऊपर क्लिक किया, बैचलर है वो ऐड कर दें। ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, BS की अपनी एजुकेशन एंटर कर देंगे। ठीक है, ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा ना, जहाँ पर लिखा हुआ एजुकेशन डिटेल ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। सबसे पहले डिग्री के नेम की जगह आप लोगों ने अपने डिग्री के नेम जो मैट्रिक है मैट्रिक लिखनी है। डिग्री उसके अलावा डिग्री के नेम उसमें आप लोगों का जो आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन कर लेनी है। फिर मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, अगर आप लोगों ने मैट्रिक आर्ट्स में की है तो इसमें आप लोग इंग्लिश लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग यहाँ पर बायोलॉजी लिखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट सब्जेक्ट आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, फिर ईयर, फिर जिसका जो भी ईयर है वो भी सिलेक्ट कर दें। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग फिल कर दें। एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो एंटर कर दें, अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको वैसे आप लोग रहने दें। बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग लिखते जाएंगे उसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करते जाने, वो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी सेव हो जाएगी। ठीक है, सारी की सारी जिस वक्त आप लोगों की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। आपका अप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक आपकी प्रोफाइल 100% क्लियर नहीं हो जाएगी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है व्यू प्रोफाइल।
इतना सब करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने फिर जो है वो अगेन एक मरतबा ये जो ऊपर 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे ना। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर सारी जिस वक्त इन्फॉर्मेशन आप लोग सेव कर देंगे, फिर व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपकी सारी की सारी जो प्रोफाइल है वो अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है ना। यहाँ पर ये देखें, आपको सारी प्रोफाइल आपकी शो करेगा कि जो आपने प्रोफाइल सारी बनाई थी वो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर क्या होगी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इतना सब करने के बाद आपकी जो पिक्चर है यहाँ पर भी टिक का निशान लग जाएगा, यानी आपकी पिक्चर भी अपलोड होगी, आपका आईडी कार्ड भी अपलोड हो चुका है। फिर आप लोगों ने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने क्लिक करना है यहाँ पर जो है वो ओपन एप्लीकेशंस। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ ओपन एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मैं ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ जाएगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, अब ये FIA की जो जॉब्स आई हुई है, कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो हमने इनके ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारी की सारी इनकी जो पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। ठीक है, जिन जिन पोस्टों के लिए हम एलिजिबल होंगे। ठीक है, हमने क्योंकि अप्लाई करते वक्त सारी की सारी डिटेल लिखी थी। सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क की, यहाँ पर आगे डिटेल अप्लाई नाउ, डिटेल अप्लाई नाउ। तो आप लोग यहाँ पर डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल चेक करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने अप्लाई करना है तो ठीक है, अप्लाई करने से पहले एक मतलब मैं इसकी डिटेल देख लेता हूँ कि इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट इसमें क्या मांगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने एजुकेशन का बताया हुआ है, हाइट के बताए हुए, एज लिमिट का बताया हुआ कि इसमें ये वाली आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, यहाँ से उसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ कि आप लोगों ने रिलैक्सेशन के लिए क्लेम किया है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ऐसे रहने देना है। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट टेस्ट सिटी, तो यहाँ पर आप लोगों की टेस्ट सिटी जो आपके सबसे करीब है, तो मेरे करीब सबसे करीब ये वाली थी, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ओनली कैंडिडेट मीटिंग द एडवर्टाइज क्राइटेरिया विल बी कंसिडर, अदरवाइज विल बी रिजेक्टेड, नॉट जो अलाउड टू अपीयर इन एग्जाम। यानी जो स्टूडेंट जो है वो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों ने इसमें क्लिक करना नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर ये क्लिक करना है। अपना टेस्ट सेंटर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। नीचे लिखा हुआ प्लीज़, आप लोगों ने ये इसको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इसको रीड आउट कर लेनी है। तो मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई के ऊपर। ठीक है, अब जैसे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इतना करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको मुझे ऑप्शन मिल गया है, योर एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग, प्लीज़ प्रोसेस टू पे द फ़ी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा प्रोसेस एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, यानी प्रोसीड एप्लीकेशन, जो इसके लिए जो फ़ी का प्रोसेस है वो मैंने क्या करना है, ये इनकी फ़ी पे करनी है। अब मैंने यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर हम वन बिल पे से भी कर सकते हैं, जेज के से भी कर सकते हैं, इजी पैसे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा नेम है, मेरा उसके बाद आईडी कार्ड है, मुकम्मल डिटेल है। तो इनका ये वाला जो है PSID नंबर है, इसके ऊपर जाकर मैंने इजी पैसे से, जेज के से या किसी भी आप लोग बैंक से जो वन बिल बैंक वाले हैं ना, तो वहाँ से जाकर आप 2000 रुपये का ये चालान है, ये आप लोगों ने पे करना है। जैसे आप लोग ये पे करेंगे, पे करने के बाद आपको जो आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी कि आपका जो है वो अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे हम फ़ी पे करेंगे ना, सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि हमने टोटल जो है वो कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन स्टेटस देखें, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट जो स्टेटस है अभी पेंडिंग है। ठीक है, और पेड, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ़ी पे नहीं की, जैसे मैं फ़ी अदा करूँगा तो यहाँ पर मेरा स्टेटस जो है वो पेड शो हो जाएगा। आई होप कि सारी की सारी चीज़ों की आपको समझ आ चुकी होगी। हम देखते हैं कि हम इजी पैसे से अपनी ये जो चालान की फ़ी है ये किस तरह से अदा कर सकते हैं। स्टूडेंट, चालान पे करने के लिए आपने सबसे पहले अपने इजी पैसा या जेज कैश के जो वैलेट है इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद या इजी पैसा में जाएं या जेज कैश में जाएं, दोनों में आपको सेम तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है सी मोर वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लास्ट के अंदर ना, बस इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं सी मोर वाले ऑप्शन के ऊपर। तो थोड़ा इसको हम स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की जानिब हम आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अदर का ऑप्शन मिल जाएगा ये। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है अदर वाला ऑप्शन। इस अदर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लोग ये देखें, ये आपको, तो यहाँ पर नीचे आप लोग को, यहाँ पर साइड में आप लोगों को जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एजेंसी है उसका आप लोगों को एक चालान मिल जाएगा। ठीक है, जो आप लोग को मैंने बता दिया कैसे आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो 1 क्रेडिट कार्ड से भी आप लोग पे कर सकते हैं, वन बिल इनवाइस से, इन दोनों में से आप किसी से भी जो है इसको पे कर सकते हैं। तो इसको पे करना किस तरह है आप लोगों ने, तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर उनके जो भी आप लोगों को वहाँ पर आईडी दी गई है ना, ये वाली आईडी
आईडी, ये वाली आईडी आप लोगों ने उठाकर यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे ये सारी की सारी आईडी लिखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, नेक्स्ट के ऊपर आपका क्लिक होगा। क्लिक होने के बाद आपके सामने आपका नेम लिखा हुआ आ जाएगा डायरेक्ट, कि आपका जो नेम है वो ये है, आपका आईडी कार्ड नंबर ये है, ठीक है। आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए 2000 रुपये चालान है। तो फिर आप वहाँ पर नीचे सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना है पे के ऊपर, तो आप लोगों का चालान पे हो जाएगा।